हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हमारे चॉइस का मटेरियल है ना, हम इसको पसंद करते हैं, प्लास्टिक को यूज करना पसंद करते हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हमने प्लास्टिक के बारे में जाना है कि प्लास्टिक एक हमारे सिंथेटिक फाइबर से बनता है ना। और प्लास्टिक के कई टाइप्स होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अलग अलग तरह के प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक भी हो सकते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी हो सकते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम जान चुके हैं। और यदि आपने वीडियो पे पुराने वीडियो नहीं देखे इससे पहले के, तो आप उसको जरूर देख लें, ऊपर आपको लिंक दी जा रही है आई बटन में। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। टुडे इफ यू थिंक ऑफ सॉर्टिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड etc, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो यदि हमें आज की तारीख में हम यदि कुछ चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि वाटर को, मिल्क को, पिकल्स को, अचार को, ड्राई फ्रूट्स को, हमारे काजू बादाम को, तो हमको उसको स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प सूझता है वह क्या होता है? प्लास्टिक का कंटेनर, है ना। कोई भी प्लास्टिक की डब्बी होगी उसमें हम उसको यूज़ कर लेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। और ऐसा क्यों है, हम उनको क्यों पसंद करते हैं प्लास्टिक के मटेरियल्स को, उनके कंटेनर्स को? क्योंकि उनका जो वजन होता है वह बहुत लाइट वेट होता है। लोअर प्राइस, उनके प्राइस बहुत कम होते हैं। गुड स्ट्रेंथ, उनकी अच्छी मजबूती होती है। और दे आर इजी टू हैंडलिंग, और वे उपयोग में लेने के लिए, है ना, उनका जो रख रखाव होता है, उनको उपयोग करना होता है, वह बहुत आसान होता है। Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो जो ये हमारे प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं ये बहुत लाइटर होते हैं मेटल्स की तुलना में, धातुओं की तुलना में। तो इस वजह से प्लास्टिक को हम आजकल कारों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, हमारे जो वायुयान वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। उसके अलावा जो स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि अंतरिक्ष विमान जो हैं हमारे, उनमें भी इसका यूज होता है। The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decoration pieces etc, है ना। तो इसकी जो लिस्ट है वो बहुत एंडलेस है, अनंत लंबी इसकी लिस्ट बन सकती है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो हम प्लास्टिक के आजकल आइटम्स यूज करते हैं वह कितने सारे हैं, है ना। हमारे स्लीपर्स इसके बने हैं, फर्नीचर इसका बना हुआ है, डेकोरेशन के आइटम हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक की जो विशेष गुण होते हैं, है ना, ये इतना पसंद क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने थोड़ा जनरल नॉलेज लिया है, लेकिन उनके और भी जो विशेष गुण होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक लिखा है वह है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये क्रियाशील नहीं होता है। कोई भी वस्तु इसमें रखेंगे तो ये उससे क्रिया नहीं करेगा। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। तो आपको पता है कि जब मेटल्स को, धातुओं को आप मॉइस्चर में, है ना, एयर में या नमी के संपर्क में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। रस्टिंग मतलब जंग लगना, इसको कोरोजन भी कहते हैं इन द सेंस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन जो प्लास्टिक होता है हमारा, वह न तो वाटर से रिएक्शन करता है और न ही एयर से रिएक्शन करता है, तो उसका मॉइस्चर और एयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, और वे बहुत आसानी से कोरोडेड नहीं होते हैं, उनके ऊपर जंग वगैरह कुछ नहीं लगता है। That is why they are used to store various kinds of materials, including many chemicals. तो ये कारण है कि हम इनको कई तरह के मटेरियल्स को यूज करने के लिए या उनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और इसमें कई सारे केमिकल्स भी आते हैं, जबकि हमें पता है केमिकल्स तो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। तो प्लास्टिक हमारा बहुत अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, इसलिए हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हम हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो मूलभूत इसके गुण हैं, उसमें प्लास्टिक इज लाइट। प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, यह स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके दादा दादी जी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके ज़माने में जो बकेट्स वो यूज करते थे ना, बकेट्स मतलब बाल्टी, जो वह यूज करते थे वह कैसी होती थी। तो है ना, वो बताएंगे आपको कि वे जो बकेट यूज करते थे वह लोहे की बाल्टी होती थी।
व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे, और आप आज की तारीख में जो बकेट्स और मग्स यूज करते हो वे किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये सब हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, तो एक प्लास्टिक के कंटेनर का यूज करने का एडवांटेज क्या होता है। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफिकल्ट शेप एंड साइज, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वह लोहे की बकेट्स का यूज करते थे, जो कि बहुत भारी होती थी। उनको अगर भर के ले जाना है तो उसमें एक्स्ट्रा 2-3 किलो वजन तो लोहे का होगा, फिर वाटर का होगा, तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता था, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन हमारी जो प्लास्टिक होती है वे बहुत लाइट होती है ना, तो उनमें वजन बहुत कम होता है, वो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, इसलिए वो टूटते भी नहीं है आसानी से, ड्यूरेबल होती हैं, टिकाऊ होती हैं और लंबे समय तक वह चलती हैं, और कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, और उनको हम कई तरह की शेप और साइज अलग अलग आकार और आकृतियों में उनको दोबारा मोल्ड कर सकते हैं ना, उनको सांचे में ढाल सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, हाँ, इसलिए इसको कई तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और प्लास्टिक जो होती हैं वह धातुओं से या मेटल से सस्ती भी होती हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, तो इंडस्ट्रीज़ में, हाँ, उद्योगों में और जो कारखाने होते हैं उनमें, और हाउस होल्ड आर्टिकल्स हमारे जो घरेलू सामान होते हैं इनको बनाने के लिए प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज आजकल होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ, तो आप जो घर में कई तरह के कंटेनर्स प्लास्टिक के यूज करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्लास्टिक के जो गुण होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, हल्के होते हैं, इस कारण उनको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्लास्टिक की, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक जो है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के पुअर कंडक्टर होते हैं, ये उष्मा का और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने ये भी देखा है कि प्लास्टिक जो है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, उनमें विद्युत या उष्मा का चालन नहीं होता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, यही कारण है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, हमारे जितने भी वायरिंग होती है घर के अंदर, हमारे बोर्ड्स में, स्विचेस में जो वायर लगे होते हैं, हाउस होल्ड जो हमारी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है सभी वायर्स पे, और जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं, पेचकस, प्लायर्स वगैरह, उनके ऊपर भी हैंडल्स पर प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है ताकि हमें बिजली का झटका न लगे। एज मेंशन्ड अबाउट, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, तो इसी तरह से हमारे जो हमने ऊपर एग्जांपल्स वगैरह देखे हैं उनमें हमने देखा है कि जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, टेफ्लॉन वगैरह है ना, बेकेलाइट वगैरह, मेलामाइन, तो उसकी जो प्लास्टिक होती है उसको हम हमारे यूटेंसिल्स, पैन, प्रेशर कुकर वगैरह जो होते हैं उनके हैंडल्स को बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज मतलब हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी उद्योग हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, और उनसे रिलेटेड जो दवाओं की फैक्ट्रियाँ होती हैं, इक्विपमेंट्स, औजारें बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, टूल्स होते हैं, उनमें प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, तो उनमें से कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि टैबलेट्स होती हैं, गोलियाँ होती हैं, उनकी पैकेजिंग होती है, तो अभी प्लास्टिक की जो पन्नियाँ होती हैं उनमें उनको पैक किया जाता है। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, और जो धागे होते हैं है ना, वे भी प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं, जो कि टांके लगाने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। सिरिंजेस, सिरिंज लगाते हैं, आपके इंजेक्शन वगैरह जो लगाए जाते हैं सिरिंज की सहायता से, वे भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। डॉक्टर्स ग्लव्स, डॉक्टर के ग्लव्स होते हैं ना, ग्लव्स, और वे हाथों में और सिर पे ग्लव्स लगाकर काम करते हैं ना, ऑपरेशन के टाइम या किसी ट्रीटमेंट के टाइम, तो वे भी प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज लिए जाते हैं, सर्जरी में यूज लिए जाते हैं, वे सभी प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड, कुछ विशेष प्रकार के कुकवेयर जैसे कि माइक्रोवेव होते हैं हमारे है ना, उनके अंदर हम
भोजन को पकाने के लिए यूज करते हैं उनको, है ना। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। तो जो प्लास्टिक वेसल हम उसके अंदर रखते हैं वह एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है। यदि हम नॉर्मल प्लास्टिक या कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर रख देंगे तो वह पिघल जाएगा ना, क्योंकि माइक्रोवेव बहुत तेज़ी से गर्म करता है किसी भी चीज़ को। और यदि हम दूसरे जो स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं उनको रखेंगे तो वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और हमारे हाथ को जला सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक को माइक्रोवेव ओवन्स में यूज करते हैं। टेफलॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। वहीं टेफलॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर ऑयल या वाटर नहीं चिपकता है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। और टेफलॉन का यूज नॉन स्टिक कुकवेयर्स को बनाने में यूज किया जाता है ना। आजकल आते हैं ऐसे पैन आते हैं जिनके अंदर खाना नहीं चिपकता है ना, तो वे उनके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, तो उनके ऊपर टेफलॉन नामक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ठीक, देन फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, जिनमें आग नहीं लगती। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली। ना हमें पता है कि जो सिंथेटिक फायर आग भी पकड़ लेते हैं, जल्दी से पिघल भी जाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistance। तो आपको जानकर यहाँ पर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, है ना, कि जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, जो अग्निशमन के कर्मचारी होते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना। मेलामाइन एक तरह का प्लास्टिक है, ठीक है, जो कि आग से हमें बचाता है, या ये आग को नहीं पकड़ता है, आग की गर्मी पाकर ये नहीं पिघलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लास्टिक्स की जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी किया, और क्यों हम उनको इतना ज़्यादा आजकल यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्लास्टिक के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं जो इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। तो आप बने रहिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।